क्योंकि लखनऊ के सामने है पंजाबी किंग्स। पिछली बार इसी मैदान पर पंजाब को मिली थी जीत, लेकिन राहुल के लड़के भी है बेताब देने को एक डिफीट। तो किसके खाते में जाएगी जीत? बिकॉज पंजाब एंड लखनऊ इज गोइंग टू मीट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। पंजाब और लखनऊ का मुकाबला एक इंटरेस्टिंग मुकाबला बनने की पूरी उम्मीद है और यहां पर पुरानी रीत टूटने की भी उम्मीद है, क्योंकि मुकाबला पिछला पंजाब ने हारा, पिछला मुकाबला लखनऊ ने भी हारा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों टीमें जीत की तलाश कर रहे हैं। इस मुकाबले के लिए हमारे पास दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी, जहां पर दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए। इंटरेस्टिंग बात है कि लखनऊ के खाते में 2 मुकाबले गए और पंजाब ने 1 जीत हासिल की। जो पंजाब को 1 जीत मिली वो लखनऊ के इसी मैदान पर है जहां पर यह मुकाबला खेला जाने वाला है। यह मुकाबला खेला जाने वाला है एकाना स्टेडियम पर, जहां पर रन थोड़े से कम बनेंगे, बल्लेबाजों को मुश्किल होगी और बहुत सारी मदद गेंदबाजों के लिए आप देख सकते हैं। आपके पास वेरिएशन है, स्पिन गेंदबाज है, तेज गेंदबाजों के पास अच्छा मिश्रण है। यह मैदान पूरी तरह से गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाला बन सकता है। अब तक 7 मुकाबले हुए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 बार बाजी मारी, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम के खाते में 2 मुकाबले गए। एक्सपर्ट की राय तो यही है कि टॉस जीते। अगर आपके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप, ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है तो आप बेशक बल्लेबाजी करें। यहां पे पहले बल्लेबाजी करके मुकाबले जीते जा सकते हैं। तेज गेंदबाजों के खाते में 55% विकेट नजर आते हैं। स्पिन गेंदबाजों ने 45% विकेट इस मैदान से निकाले हैं। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कमाल लाजवाब ओपनिंग साझेदारी, जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव। कमाल लाजवाब प्रदर्शन राहुल ने पिछले मुकाबले में किया, 58 रन की पारी खेली। क्विंटन डिकॉक इनके साथ बहुत अच्छे जोड़ीदार लगते हैं, रन बनाते हैं और हर मुकाबले में ये दोनों पेयर लखनऊ सुपर जायंट्स को अच्छी स्टार्ट दिला सकते हैं। आंकड़े इसी तरह की गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन लखनऊ के पास एक और बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास पावर हिटर्स हैं, और इस पावर हिटर्स की सूची में निकोलस पूरन को देख लीजिए, जो बड़े शॉट्स लगाना तो जानते हैं। स्ट्राइक रेट पर गौर करें तो 150 से प्लस की नजर आती है। मार्कस स्टोइनिस इसी शैली के बल्लेबाज और इसी मिजाज से खेलने वाले खिलाड़ी, जिनकी स्ट्राइक रेट भी लाजवाब लगती है। ऐसे में काइल मायर्स भले ही बाहर बैठे हैं, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा, और अगर प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो फिर एलएसजी का प्लेइंग 11 का जो फिनिशर वाला पार्ट है वो लाजवाब नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी है। कुणाल पांड्या को इसमें शामिल कीजिए, मार्कस स्टोइनिस को देखिए और देखिए दीपक हुडा को। ये 3 ऐसे खिलाड़ी जो मिडिल ऑर्डर की जान है, गेंद से कमाल कर सकते हैं, बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। यानी एलएसजी के पास जिस तरह का अच्छा ऑलराउंडिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत कम टीमों के पास ऐसा नजर आता है और ये एलएसजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। लेकिन वीकनेसेस पर गौर करें तो वीकनेस में नजर आता है अनसर्टेनिटी, जहां पर गेंदबाज असंतुलित गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। लुक एट द इकोनॉमी रेट ऑफ मोहसिन खान, यश ठाकुर और नवीन उल्लक। भले ही खातों में विकेट है, लेकिन इकोनॉमी बहुत पुअर है। 11 से ज्यादा की इकोनॉमी में पिछले मुकाबले में इन्होंने रन पिटाए। सबसे बड़ी बात है कि यह मैदान गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाला है। अगर यहां पर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर एलएसजी को बहुत बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं कुछ बल्लेबाजों की फॉर्म भी एलएसजी की चिंताएं बढ़ा रही है। देवदत्त पडिक्कल खराब फॉर्म, पिछले मुकाबले में डक पर आउट हुए। आयुष बदूनी ने पहले ही मुकाबले में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया और मार्कस स्टोइनिस कंटिन्यू फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्विंटन डिकॉक है, जिन्होंने भी खाता नहीं खोला, और एलएसजी की चिंता ये की बैट्समैन जरूर बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं एलएसजी की जो डर है उसमें बहुत सारा रिलायंस ओवरसीज खिलाड़ी पर भी एलएसजी कर रही है, जिसमें क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन और नवीन उल्लक है। बहुत कुछ डिपेंडेंट इन ओवरसीज प्लेयर पर एलएसजी नजर आती है। बहुत कुछ डर यहां पर दिख रहा है अगर ये प्लेयर्स नहीं चले तो। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो प्रेशर सिचुएशन आती है वहां पे एलएसजी चौक करती हुई नजर आती है। पिछले मुकाबले में हमने ऐसा ही देखा। आरआर के खिलाफ आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सकती थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि एलएसजी वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन चौक हो गई। और 2 सीजन बहुत अच्छे गुजरे, प्लेऑफ तक जगह भी बनाई, लेकिन अंतिम मुकाबलों में चौक की सिचुएशन और चौक की परिस्थितियां एलएसजी के साथ बन रही है, जुट रही है और एलएसजी यहां पर
फंस रही है। लेकिन पंजाब किंग्स और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका गेंदबाजी आक्रमण जो बहुत लैथल लग रहा है, घातक नजर आता है। अर्शदीप सिंह आप इसमें देख लीजिए, कगिसो रबाड़ा के पास एक्सपीरियंस है, सैम करन बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात इनके आंकड़े, जब आईपीएल शुरू हुआ तो इनके पास कमाल के आंकड़े थे, लाजवाब परफॉर्मेंस नजर आती थी और इन आंकड़ों के सहारे इनका मेंटल स्टेटस भी आप बहुत तगड़ा कह सकते हैं। पेस के साथ स्पिन अटैक भी सॉलिड है, राहुल चाहर है, हरप्रीत बरार है, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छे विकेट लिए और इस पिच पर दोनों गेंदबाजों को जब सपोर्ट करने वाली पिच होगी ये बहुत कुछ कमाल प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पंजाब की ये भी कि इनके पास ऑलराउंडर्स हैं और ये ऑलराउंडर्स फॉर्म में हैं। लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, दोनों ऐसे खिलाड़ी तगड़े रन बनाने वाले और बराबर सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। गेंद से भी आपको कमाल करके दे सकते हैं और बल्ले से भी लाजवाब प्रदर्शन कर सकते हैं। सैम करन ने तो पिछले जो पहला मुकाबला था वहां पे ऐसा ही करके दिखाया। लियाम लिविंगस्टन पावर हिटर और फिनिशर के रूप में दिखते हैं, लेकिन पीबी की इसकी वीकनेसेस जहाँ पे जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से रन नहीं निकल रहे, शुरुआत में जल्दी विकेट पंजाब खोता है और मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी ऑफ तेज गेंदबाज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब की बनती हुई दिख रही है। हर्षल पटेल बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन इकोनॉमी के मामले में बहुत साधारण इनके आंकड़े नजर आते हैं और कहीं की गेंदबाज भी है जिनके आंकड़े भी ज़्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। कगिसो रबाड़ा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कैरी ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी तक वो मैच विनिंग बॉलिंग देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ा डर यही है कि प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन शिखर धवन कैसे बनाएंगे। कैप्टनसी पे सवाल बहुत सारे लग रहे हैं, क्योंकि राजा जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है और सिकंदर रजा जैसा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा है तो मुझे नहीं पता कि किस तरह की प्लेइंग 11 शिखर धवन बनाने वाले हैं। और प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये मुकाबला भी हाथ से जा सकता है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर बात करते हैं। लखनऊ की प्लेइंग 11 में राहुल, इनके साथ क्विंटन डिकॉक, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लाजवाब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस इनके साथ रहता है। नंबर 3 पर कौन? देवदत्त पडिक्कल, पिछले मुकाबले में डक पर आउट हुए, यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन इनको करके दिखाना होगा। आयुष बधोनी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी दिख रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी और नंबर 4 वाली पोजीशन बहुत क्रूशियल होती है T20 में। दीपक हुडा आएंगे नंबर 5 पर, पिछले मुकाबले में 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 2023 का सीजन भले ही अच्छा ना गुजरा, लेकिन इस सीजन के पहले मुकाबले में अच्छे रन हैं। निकलस पूरन फिनिशर की भूमिका और बहुत बड़ा रोल इनके पास होगा अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने का। मार्कस स्टॉइनिस आप देखेंगे कुणाल पांड्या। अब आप इस बैटिंग लाइनअप को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी गहराई और बहुत बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी नजर आएंगे और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी दिख रही है। रवि बिश्नोई मैं देख रहा हूँ, मोहसिन खान और देख रहा हूँ नवीन उल्लक को, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएंगे यश ठाकुर। पंजाब की प्लेइंग 11 शिखर धवन, मुझे लगता है जॉनी बेयरस्टो को बाहर बिठा के प्रभसिमरन सिंह से ओपनिंग करानी चाहिए। अथर्वा तेदे को नंबर 3 पर आना चाहिए और लियाम लिविंगस्टन नंबर 4 वाली पोजीशन संभालने चाहिए। अब जब बेयरस्टो बाहर बैठे तो मुझे लगता है इस मुकाबले में सिकंदर रजा को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लखनऊ के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं और जब पिछले साल लखनऊ के इसी मैदान पर पंजाब ने जीत हासिल की तो सिकंदर रजा ने एक मैच विनिंग पारी वहां पर खेली थी। जितेश शर्मा को टीम में जरूर आप रखेंगे। सैम करन को लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ये भी कर रहे हैं। हर्षल पटेल आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। कगिसो रबाड़ा का मैं नंबर देख रहा हूँ, अर्शदीप सिंह और राहुल चाहर। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है कि आशुतोष शर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए और बेशक करना चाहिए, बखूबी करना चाहिए। आशुतोष शर्मा वो खिलाड़ी जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में कमाल का प्रदर्शन किया, बहुत तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की जो आपकी ड्रीम 11 टीम बनाने में मदद कर सकते हैं। अभी की सूची में जो लखनऊ सुपर जायंट्स हैं उनके की प्लेयर्स केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, निकलस पूरन, कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई, ये खिलाड़ी की प्लेयर्स हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। पंजाब की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची है उसमें शिखर धवन, सिकंदर रजा अगर वो खेलते हैं तो जितेश शर्मा, सैम करन, कगिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह को आप चुन सकते हैं। लेकिन डू रिमेंबर हमारे टेलीग्राम का चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर फॉलो करें। अब इस मुकाबले की प्रिडिक्शन क्या कहती है? पहली प्रिडिक्शन, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक मिलकर बहुत अच्छे रन बनाने वाले हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप आपको दोनों बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल सकती है। अगर सिकंदर रजा इस मुकाबले में खेलते हैं तो MVP प्लेयर हो सकते हैं वो पंजाब की तरफ से, और पंजाब के पेसर्स मुझे लगता है कि लखनऊ के पेसर से ज़्यादा विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि मुकाबला कौन जीतेगा, लखनऊ या पंजाब? दोस्तों मुझे लगता है ये मुकाबला लखनऊ के खाते में जाएगा, लेकिन आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।